Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start our chapter A Discourse on Prayer of book Golden Rays. I'm glad that you all want me to speak to you on the meaning of and the necessity of prayer. I believe that prayer is very soul and essence of religion, and therefore prayer must be very core of the life of man, for no man can live without religion. So मैं जो राइटर है वो कह रहा है कि मैं खुश हूँ कि आप मुझसे इस बारे में बात करना चाहते हैं कि प्रेयर ज़रूरी क्यों है, प्रार्थना ज़रूरी क्यों है। कहते हैं कि प्रेयर ही है जो रिलीजन की, मतलब जो धर्म की है, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे वो धर्म की आत्मा है या उसी का एक पार्ट है, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रिलीजन का प्रेयर। और इसीलिए जो प्रेयर है वो इंसान के कोर में, मतलब एकदम भीतर अच्छे से बसा होना चाहिए, क्योंकि जो रिलीजन है, धर्म के बिना एक आदमी नहीं रह सकता। देयर आर सम हु इन द इगोटिज्म ऑफ देयर रीजन डिक्लेयर दैट दे हैव नथिंग टू डू विद द रिलीजन। कुछ लोग होते हैं अपने ईगो की वजह से कहते हैं कि मुझे धर्म की ज़रूरत नहीं है, बट इट इज़ लाइक अ मैन सेइंग दैट ही ब्रीथ्स बट ही हैज़ नो नोज। तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि अगर कोई आदमी कहे कि वो सांस लेता है पर उसे नाक की ज़रूरत नहीं है। वेदर बाय रीज़न और बाय इंस्टिंक्ट और बाय सुपरस्टिशन मैन एक्नॉलेज सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद द डिवाइन। अब चाहे वो इंस्टिंक्ट से हो, मतलब अनजाने में ही हो, या कोई सुपरस्टिशन या अंधविश्वास से ही हो, कोई ना आदमी किसी न किसी तरीके से डिवाइन, मतलब जो ऊपर वाला है, भगवान है, उससे जुड़ा रहता है। The rankest agnostic or atheistic does acknowledge the need of moral principle and associate something God with its observance and something bad with its non-observance. जो एगोनिस्ट एथियस्टिक लोग होते हैं, मतलब जो भगवान को नहीं मानते हैं, वो लोग भी किसी न किसी तरह मॉरल वैल्यूज़ को मानते ही हैं। मतलब जो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी, और उसी बेस पे वो सही गलत का फैसला करते हैं। तो किसी न किसी तरह वो मॉरल वैल्यू के भरोसे ही सही भगवान से जुड़े रहते हैं। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग विद दैट prayer is very core of man's life as it is most vital part of the religion. So जो prayer है वो सबसे important part है किसी इंसान का, क्योंकि ये बहुत ही vital part है, ज़रूरी part है religion का। Prayer is either potential or in its wider sense it is inward communion. So prayer एक पिटिशनल है, मतलब हम प्रेयर में क्या करते हैं, हम कुछ मांगते हैं, या तो ऐसा हो सकता है, या तो ये एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है। अगर हम डीप में जाए तो प्रेयर एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है लोगों के, मतलब हम भगवान से या किसी दूसरे से जुड़ सकते हैं। इवन व्हेन इट इज़ पिटिशन, द पिटिशन शुड बी फॉर द क्लिनजिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल, फॉर फ्रीइंग इट फ्रॉम द लेयर ऑफ इग्नोरेंस एंड डार्कनेस दैट एनवेलप इट। अगर हम प्रेयर कर रहे हैं, अगर हम पूजा कर रहे हैं, तो वो इसलिए होना चाहिए ताकि हम अंदर के अपने आप को साफ़ कर सके, अपने आप को प्योरीफाई कर सके, और अंदर के जो डार्कनेस है, जो बुरी बातें हैं, उन्हें हटा सके। ही देयरफॉर हंगर फॉर अवेकनिंग द डिवाइन इन हिम मस्ट फॉल बैक ऑन प्रेयर। तो जो अपने अंदर ये डिवाइन, मतलब अंदर की आत्मा को जगाना चाहता है, उसे प्रेयर में अच्छी तरह से लीन होना पड़ेगा। बट प्रेयर इज़ नो मियर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स ऑफ द ईयर, इट इज़ नो मियर रिपीटेशन ऑफ एम्प्टी फॉर्मूला। एनी अमाउंट ऑफ रिपीटेशन ऑफ राम नाम इज़ फ्यूटाइल इफ इट इज़ फेल टू स्टीयर द सोल। इट इज़ बेटर इन प्रेयर टू हैव अ हार्ट विदाउट वर्ड्स देन वर्ड्स विदाउट अ हार्ट। तो कहता है जो प्रेयर है वो कोई सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप कोई वर्ड की एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने कानों या मुंह की एक्सरसाइज कर रहे हो, या कोई फॉर्मूला बार बार रिपीट कर रहे हो। आप अगर भगवान का नाम, जैसे राम का नाम ले रहे हो, कितना भी नाम ले लो, सब वेस्ट है अगर वो आपके आत्मा को चेंज नहीं कर देता, मतलब आपके आत्मा को टच नहीं कर देता, आपके अंदर से उसे टच, अगर आप उसे हार्टली नहीं बोल रहे हो। इट्स बेटर टू प्रेयर हैव हर्ट, मतलब अगर आप
दिल से प्रेयर कर रहे हो तो आपको वर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप वर्ड से प्रेयर कर रहे हो और आपका ध्यान नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है. एंड आई एम गिविंग यू अ बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस दैट of my companion when I say that he has experienced the magic of prayer may do without food for days together but not a single moment without prayer, for without prayer there is no inward peace. तो कहते हैं, जो राइटर है वो अपने एक फ्रेंड का एक्सपीरियंस बताते हैं कि उनका जो फ्रेंड है वो काफ़ी दिन तक बिना प्रेयर के नहीं रह सकता, मतलब वो काफ़ी टाइम तक बिना खाए पिए रह सकता है, पर वो एक दिन भी बिना प्रेयर के नहीं रह सकता, क्योंकि प्रेयर से उसे क्या मिलती है, इनर पीस मिलती है, इंटरनल पीस मिलती है, मतलब शांति मिलती है. इफ़ दैट इज़ द केस समवन विल से वी शुड बी ऑफरिंग अवर प्रेयर एवरी मिनट ऑफ अवर लाइफ. अगर ऐसा है तो लोग कहेंगे कि हमें अपना हर एक मिनट प्रेयर में ही लगा देना चाहिए. देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, और इसमें कोई शक नहीं है. बट वी erring mortals who find it difficult to retire within ourselves for inward communion even for single moment will find it impossible to remain perpetual in communion with divine. सो वो कहते हैं कि हम मोटल्स हैं, हम इंसान हैं, हम गलतियाँ करते हैं, और हमारे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा कि हम हर एक मिनट अपने आप को शांत रख के भगवान से कम्युनिकेट कर पाए. ये हमारे लिए पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है हर टाइम. We therefore fix some hours when we make serious effort to throw off the attachment of the world for a while. We make a serious endeavor to remain, so to say, out of the flesh. So हम अपने वक्त में से कुछ आवर्स, कुछ घंटे निकाल के पूरी कोशिश कर सकते हैं, मतलब पूरा ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हैं कि हम वर्ल्ड के अटैचमेंट से दूर हो जाएं और अपने अंदर जो हमारी आत्मा है उसे प्रेयर में ध्यान लगा सके, और ये जो फ्लैश है, मतलब जो हमारी बॉडी है, उससे थोड़ा आगे बढ़ सके, मतलब हम अपने फ्लैश वगैरह के बारे में सोच के अपने ध्यान को कहीं लगा सकें. सो आई होप you have understand this much of chapter. We will continue our chapter in the next video. Read it again. Thank you and have a nice day.